अरे कबाब लो कबाब, गर्मा गर्म कबाब, कहता राज का 84 मसालों का कबाब, जो खाए वो होठ चाटे और झंडा खाए वो दांत काटे। कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बेचा टके से। चना 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 गर्मा गर्म मसालेदार चना चना चुनमुन बोले बाबू मैना खाने को मुंह खोले। चना बनाए घासी राम, चना खिलाए घासी राम। टके से चना, टके से चना, टके से चना। नारंगी लो नारंगी, अरे फुटबॉल की नारंगी, सिलट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आदमबाग की नारंगी, रंगतरा संतरा केरला नींबू, मीठा नींबू, नारंगी लो नारंगी। भाई नींबू से नारंगी, मैं तो पिया के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी लो नारंगी, 1 टके की 1 से नारंगी लो नारंगी, नारंगी लो नारंगी। खा चलेगा पेड़ 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 बड़ा गुलाजवन गुलाजवन खा जा खा जा खा जा खा जा। ए धनिया 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 ले ले धनिया, अरे आलू मेथी पालक सरसों का साग ले, मिर्चा मिर्चा मिर्चा, अरे जैसा रैयत राजी खाजे पाजी, अरे टके सर भाजी, अरे हिंदुस्तान का फ्रूटर बे। काजू किशमिश बादाम अंजीर चिरौंजी आलू बुखारा चिलगोजा, ये जरा दाम का पेटी हमारा ऐसा बोल जिसमें अंग्रेज का दांत भी काटा हो गया। हिंदुस्तान का आदमी लाख लाख, हमारा आदमी बम्बक बम्बक, काजू बादाम सब टका से लाया हूँ दाने अनार के, चूरन के 100 दिन बाहर के। लाया हूँ दाने अनार के, मेरे चूरन के 100 दिन बाहर के। ले टके से जात लो जात टके सेर जात, जात लो जात टके सेर जात। अरे भाई 1 टके में 2 जात बेचता हूँ मैं, 1 टके में 2 जात। अरे यहाँ अंधेर नगरी में झूठ बिके टका सेर, सच्चाई बिके टका सेर, प्रतिष्ठा बिके टका सेर और गवाही बिके टका सेर। लेकिन हम बेच रहे हैं धर्म और जात की दीवार टके सेर। लीजिए 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 धर्म और जात की दीवार टके सेर, टके सेर टके सेर, सब कुछ है टके सेर। मच्छी ले लो मच्छी, मोटी ताजी मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी, सबका सब 1 टके में। अरे रहू ले लो रहू, झींगा ले लो ना साहब झींगा। मंगरू लोगे क्या? मंगरू। रूपचंद ले लो साहब रूपचंद, बड़ा रूपचंद। अरे नारंगी वाले भाई जरा हाट घूम लें, फिर आते हैं तुम्हारे पास भी। अरे आइए भाई साहब आइए, बड़ी मनमोहक हाट है, चने वाला, बादाम पिस्ते वाला, कपड़े वाला। अरे ये दुकान वाली क्या बेच रही है? अरे साहब लो ना मच्छी, सबकी सब ताजी है। राम 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 राम। अरे बाबा सुनो सुनो सुनो, धन जात कुछ लेंगे, हमारे पास सब है, जो चाहिए वो मिलेगा। अरे बच्चा, साधु संतों का जात पात से क्या काम? साधु संतों की कोई जात नहीं होती, सब इंसान एक है और सबका मालिक एक है। अरे अरे हटिए बच्चा, अरे क्यों भाई बनिए, आटा कैसे दिए? टके से। टके से? जी हाँ। और चावल और चीनी और घी सब कुछ टके से? जी हाँ, टके से। अरे वाह, बड़ा आनंद है यहाँ।
अरे ओ भाजी वाले, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाजी भाजी क्या भाव? अरे टके से, सारी भाजी टके से। आनंद ही आनंद है यहाँ। अरे मिठाई क्यों रे हलवाई, मिठाई कैसे दिया? अरे बाबा जी वर्ती, गुलाब जामुन, जलेबी, खाजा सब टके से। अरे सारी मिठाई भी टके से। अरे हुआ आनंद ही आनंद है इस नगरी में। क्यों रे हलवाई, तुम मुझसे मस्करी तो नहीं करता ना? सब मिठाई टके से रहे ना? अरे बाबा जी, मैं आपसे कोई मस्खरी नहीं कर रहा हूँ। इस नगरी की चाल ही कुछ ऐसी है, यहाँ सब टके से मिलता है। अरे इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम? चौपड़ राजा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा। अरे आनंद ही आनंद है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। बाबा जी कुछ ले लीजिए। अरे हाँ बच्चा, मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। तुम एक काम करो, 3.25 शेर मिठाई तौल लो। चलिए ठीक। इतने में गुरु चेले छक के खाएंगे। लीजिए महाराज। और ये लीजिए। और बेटे जीते रहो बच्चा। आनंद है, आनंद है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी। यहाँ आओ जी। तुम हमेशा स्त्री प्रसंग में ही लिप्त रहते हो। गुरुदेव। कभी इन चीजों से बाहर निकल कर भी देखो। जी गुरुजी। नारायण दास जी गुरुजी। मैं आज तुम्हें लोभ के विषय में बताऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव। अरे बच्चा गोवर्धन दास, कहे क्या भिक्षा लाया है? गुरुदेव। अरे वाह, गठरी तो भारी मालूम पड़ रही है, देखूं जरा। गुरुदेव, बहुत माल लाया हूँ। अच्छा, 3.25 शेर मिठाई है। देखूं। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयां कहां से लाया? ऐसे कौन से धर्मात्मा से भेंट हुई तेरी? अरे गुरुदेव, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, हाँ। उसी से सारी मिठाई मोल ले ली। अच्छा, एक बार नारायण दास ने मुझसे कहा था, हाँ क्या? कि इस नगरी में सारी चीजें टके से मिलती है। हाँ ये तो कहा था मैंने। किंतु मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। अच्छा गोवर्धन दास, ये कौन सी ऐसी नगरी है और इसके राजा कौन है? अंधेर नगरी चौपड़ राजा। अंधेर नगरी चौपड़ राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां सारी चीजें टके सिर के भाव मिले। सेत सेत सब एक से, जैसे कपूर कपास, ऐसे देश उदेश मां कभू न कीजे वास। कोकिल बासन एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाढ़ी में विषय जहां न नेकु विवेक।
अर्थात बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में यदि हमें 1000 मन मिठाई भी मुफ्त की मिले तो वो हमारे किस काम की? नहीं गोवर्धन दास, मैं तो यहां एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अरे गुरुदेव, संसार में ऐसा कौन सा देश होगा जहां 2 पैसे में मजे से पेट भर जाता होगा? गुरुदेव, बाकी जगह तो दिन भर भिक्षा मांगो, ढंग से पेट तक नहीं भरता। कई बार तो उपवास करना पड़ता है। गुरुदेव, इस नगरी में कम से कम 2 पैसे में मजे से पेट तो भर जाता है। गुरुदेव, मैं ये नगर छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे कोई कष्ट ना होगा। गुरुदेव, मैं तो यही कहता हूं कि आप यहीं रहिए। नहीं, मैं इस नगर में क्षण भर भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, मैं तुझसे फिर कहता हूं, तू भी हमारे साथ चल, अन्यथा पीछे पछताएगा। नहीं गुरुदेव, मैं यहीं रहूंगा। तो ठीक है, मैं तो जाता हूं, किंतु इतना याद रखना, यदि कभी कोई संकट आन पड़े तो हमारा स्मरण अवश्य करना। गुरुदेव, मैं आपका नित्य स्मरण करता रहूंगा। लेकिन गुरुदेव, मैं फिर कहता हूं कि आप यही रहिए ना। नहीं, नारायण दास, चलो। गुरुदेव, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भादी, टके शेर खाजा। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। पान खाइए महाराज। क्या कहा? सुर्ख खाइए महाराज। नहीं नहीं, ये कहता है पान खाइए महाराज। लुच्चा पाजी, नहा के हमको डरा दिया। ए मंत्री, इसे 100 कोड़े लगाओ। महाराज, इसमें इसका क्या दोष? ना ही तमोली पान खाने को कहता और ना ही ये पान खाने के लिए कहता। तमोली ने तो पान आपके लिए लगाया था ना। काम करो, जाओ और तमोली को 200 कोड़े लगाओ। मगर महाराज, तमोली और इसमें इसका क्या दोष? अगर सुर्पनखा हे मंत्री, बार बार वही नाम लेते हो तुम, हैं? देखो, हम जाके रानी को बोल देंगे कि तुम बेर बेर उसे 100 बुलाना चाहते हो। हाँ,
शराब लाओ। जी महाराज। लीजिए महाराज। जल्दी। लीजिए महाराज। और दो। जरूर महाराज। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे कौन है? कौन चिल्लाता है? सामने आओ। लेके आओ उसे। जी महाराज। क्या हुआ? दुहाई है महाराज, दुहाई है, न्याय हो। न्याय? न्याय होगा और ऐसा होगा जैसा यम के यहाँ भी नहीं होता। बताओ क्या हुआ? महाराज उस कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। मंत्री, उस कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ कर लाओ। जाओ। महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती है? दीवार नहीं लाई जा सकती? और तो ठीक है, उस दीवार का भाई दोस्त आशना जो भी हो सब पकड़ कर लाओ। महाराज दीवार एक चूने पत्थर की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो फिर कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। हाँ जी महाराज। जाओ कल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। जी महाराज। कल्लू बनिए, चलो दरबार में बुलाया, चलो। महाराज की जय हो। क्यों बे कल्लू बनिए, क्यों बनाई ऐसी दीवार जो इसकी लड़की बरकी दब के मर गई? बकरी नहीं महाराज, बकरी बकरी। मेरी बकरी महाराज। चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। बोल। महाराज इसमें मेरी क्या गलती? कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। है? देखा मंत्री, हमें तो इस शक्ल से ही नामुराद लगता है। ये क्या दीवार गिराएगा? एक काम करो, इसे भेजो और कारीगर को बुलाओ। जाओ कारीगर के बुला के लाओ। जी महाराज। अरे क्या हुआ भाई, मुझे खाने जाते हो? अरे मेरा कोई दोष नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई। दरबार में कहना। अरे मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, मेरा कोई दोष नहीं है। मंत्री जी महाराज, मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो। महाराज की जय हो। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है। हमें तो पूछा ही नहीं। तो फिर पूछिए ना महाराज। कारीगर, क्यों रे, क्यों बनाई ऐसी बकरी जो बकरी गिर गई दीवार दब गई? मेरी बकरी महाराज। अरे खड़ रही है न्याय, शांत। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सच में। वो तो हाँ महाराज, वो तो चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अरे देखा देखा मंत्री, हम नहीं कहते थे इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, ये क्या दीवार तोड़ेगा? एक काम करो, इसे लटकाओ और मुन्ने वाले को बुलाओ। है? नहीं, इसे भेजो और उस मुन्ने वाले को बुलाओ। नहीं महाराज, चूने वाला। हाँ। चूने वाले को बुलाओ। जी महाराज। ये चूने वाले, चलो दरबार में जाए। चलो। क्यों चुन्नीला, खैर सुपारी, क्यों ऐसी बकरी बना दी कि दीवार गिरा दी और बकरी बना दी? मैं प्रभु मेरी बकरी। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, खुदा कसम महाराज। वो तो भिश्ती ने चूने में इतना पानी डो दिया महाराज कि चूना कमजोर हो गया महाराज। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। देखो कैसे उकड़ होके बैठा हुआ है, यह खुद सीधा खड़ा नहीं हो सकता, दीवार का गिराएगा। एक काम करो, इसे भेजो और भिश्ती को बुलाओ। ठीक है, जाओ भिश्ती को बुला के लाओ। जी महाराज। जल्दी लाओ। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, क्यों बनाई ऐसी पानी वाली दीवार? दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज मेरी बकरी। कर रहे हैं बात। महाराज लोगों को कसाई ऐसी बना दी कि उसके बाद उसमें पानी ज्यादा आ गया और वो मर गया। क्या बना दी? महाराज कसाई ने मशक बड़ी बना दी, उसमें पानी ज्यादा आ गया महाराज। मशक बड़ी बना दी। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, इसे भेजो और उस कसाई को बुलाओ। जाओ।
कसाई को जल्दी लेके आओ। महाराज, हाँ कसाई आ गया। क्यों महाराज, मुझे क्यों बुलाया था? हमने कहा बुलाया, मंत्री ने बुलाया है ना। मंत्री, वो मंत्री कह रहा था कि वो मसक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया, दीवार गिर गई, बकरी मर गई। ऐसे ही मेरी बकरी मेरी कोई गलती नहीं है। टके के भाव गरेड़िए ने बड़ी भेड़ बेच दी, उससे बड़ी मशक बन गई और उससे ज्यादा पानी आ गया। समझे महाराज? देखा, हमने नहीं कहा था। ये तो शक्ल से कितना बोलने वाले लगता है। ये तो तुम जहाँ जाओ जाओ। अच्छा हुआ चला गया। मंत्री, जी महाराज। उस टंगेरे को बुला। टंगेरे नहीं महाराज, गरेड़िया। हाँ हाँ, उसी टंगेरे की बात कर रहे हैं। बुलाओ उसे। जाओ, गरेड़िया को बुला के लाओ। जी महाराज। तुम्हें दरबार में बुलाया, चलो। महाराज, गरेड़िया। टंगेरे, क्यों रे? तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची जिससे मसक बड़ी बन गई, पानी ज्यादा डल गया और बकरी दब गई और दीवार बन गई? महाराजा धीराज मेरी बकरी। आओ आओ। नहीं पूछो, नहीं कर रहे हैं ना बात। बोल। देखिए महाराज, उस दिन क्या हुआ ना, ये कोतवाल साहब की सवारी यहाँ से जा रही थी, तो उस समय मेरे को ध्यान नहीं रहा कि भेड़ छोटी बिकी, बड़ी बिकी, कैसी बिकी। अब इसमें मेरा क्या दोष है? देखा मंत्री, हम लोग कहते थे कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कोतवाल का किया धरा है। लेकिन महाराज, कोतवाल तो यही है। कोतवाल? महाराज, अच्छा, तो आपके साथ ही हूँ। कितना उछल कूद कर रहे हो? क्यों रे? क्यों इतनी धूमधाम से निकाली सवारी? ये तुमने बकरी गिरा दी और दीवार दबा दी। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। वो मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था महाराज। ये तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो ये बेवकूफ पूरे शहर को फूंक दे। क्यों गए? तूने इतने धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? ऐसा इससे पूछे महाराज। है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश शाबाश मंत्री। क्यों रे कोतवाल, क्यों निकाली इतनी धूमधाम से सवारी कि तुमने दीवार गिरा दी और बकरी मरा दी? नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। नहीं महाराज। महाराज नहीं महाराज नहीं महाराज महाराज नहीं 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 नहीं। इस कोतवाल को सरे बाजार फांसी की सजा सुनाई जाए। महाराज। 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 अरे डरिए बलवा दिया रे। अरे मंत्री जी, अरे कोई तो बताओ महाराज। अरे महाराज। सभा बर्खास्त। सभा बर्खास्त महाराज। हाँ, सभा बर्खास्त हुई। और मेरी बकरी बर्खास्त? अरे महाराज। गुरुदेव गिरे, नहा की मना किया था गंडक में रहने के लिए। अरे भैया, माना कि ये देश बुरा है, लेकिन अपना क्या? अरे भाई, हम कोई सरकारी काम काज में थोड़े हैं जो हमें डर लगे। अपने तो भैया मजे से मिठाई खाना और राम भजन करना। मिठाई खाएगा? नहीं बाबा जी, नहीं, धन्यवाद। ठीक है, तंग मत करना, मैं ध्यान कर रहा हूँ।
हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। ओ महाराज जी, चलिए, बहुत मिठाई खा लिया, अब आपका समय आ गया। चलिए चलिए बाबा जी, आपका तो नमो नारायण हो गया है। ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? अब आपने बनाया है या बिगाड़ा, इससे हमें क्या? आप तो बस फांसी चढ़िए। फांसी? हाँ, फांसी। अरे बाप रे बाप, फांसी? अरे मैंने किसकी जमा पूंजी लूटी है जो मुझे फांसी? अरे मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझे फांसी? अरे बाबा जी, बात यह है, पूरे नगर में आप मोटे पाए गए, इसलिए आपको फांसी होती है। अरे मोटे होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे साधु संतों और फकीरों से हंसी नहीं करनी चाहिए। अरे बाबा जी, जब फांसी पर चढ़िएगा ना, तब बोलिएगा कि हंसी है कि मजाक। सीधे चलते हैं क्या? ले चले। अरे बाबा, जो बेकसूर के प्राण मारते हो, अरे तुम लोग भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे भाई, भगवान को जवाब तो राजा देगा, हम तो हुक्मी बंदे हैं, क्या भाई? अरे आखिर बात क्या है जो तुम लोग मुझे बेकसूर फांसी पर चढ़ाने ले जाते हो? तो बाबा जी, बात दरअसल ये है कि हमारे कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, और फांसी का फंदा हो गया बड़ा, क्योंकि कोतवाल साहब ठहरे पतले दुबले व्यक्ति। तो हमने राजा के सामने फिर से रज लगाई, तो राजा साहब ने हुक्म दिया कि नगर से किसी मोटे तगड़े व्यक्ति को पकड़ लाइए और फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। अब क्या है ना महाराज जी, बकरी मरी है तो बकरी के न्याय में किसी को तो फांसी होनी है ना, तो चलिए आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। तो चलिए चलिए। अरे इस नगर में और कोई मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझ बेकसूर फकीर को फांसी चढ़ाते हो? बात दरअसल ये है ना बाबा जी, कि वैसे भी इस नगर में राजा के डर से कोई उठाता नहीं है। हम किसी और के पास जाएंगे तो नाहक हमें ही परेशान करेगा, और वैसे भी इस नगर में साधु संतों की तो दुर्दशा है। तो चलिए आपको ही फांसी देंगे। चलिए। अरे दुहाई हो परमेश्वर की, मैं बेकसूर मारा जाता हूँ। ये अंधेर नगरी है। अरे गुरुदेव, आओ मेरा प्राण बचाओ। अरे गुरुदेव। मुझे नाहक मारा जाता है। अरे लोगों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे सन्यासी को फांसी चढ़ा के तुम लोगों का क्या लाभ होगा? चुप! क्यों नाहक हल्ला करता है? अरे राजा का हुक्म है, टलने वाला नहीं है। गुरुदेव, समय है बेटा, राम का नाम है, राम का। गुरुदेव जी ने ठीक कहा था कि बेटा इस नगर में न रह। मैं ही नहीं माना, उसी का फल मुझे मिला। अरे इस नगर में कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर की जान बचाए। अरे गुरुदेव, कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। चुप! चुप रह! गुरुदेव। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुदेव, दीवार गिर गई, बकरी मर गई,
फांसी चढ़ाते हैं। बच्चा गोवर्धनदास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, किंतु तैने मेरी बात कहाँ मानी। गुरुदेव, उसी का तो फल मिला है मुझे। गुरुदेव, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, सब कुछ मेरे आप ही है। मेरे प्राण की रक्षा कीजिए गुरुदेव। गोवर्धनदास, तो निश्चिंत रह, नारायण सब समर्थ है। सिपाहियों, मैं अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। तुम दोनों तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। जी बाबा जी। गोवर्धनदास, तनिक यहाँ आना। मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं 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 गोवर्धनदास, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, मैं फांसी चढ़ूंगा। गोवर्धनदास, अब हम बूढ़े भये, पहले हमको जाने दो। अरे गुरुदेव, मुझे फांसी हुई है, फांसी मैं चढ़ूंगा। सिपाही, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं गुरुदेव, मैं गोवर्धनदास, पहले मैं अरे क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं फांसी चढ़ूंगा। जोशी भाई, ये क्या गोलमाल है? महाराज की जय हो। महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। हाँ, मैं चढ़ूंगा। शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। क्यों बाबा जी, ऐसी क्या विपदा है कि आप फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसा साइट होता है कि जो भी पहले फांसी पर लटकेगा वो सीधे वैकुंठ जाएगा। हाँ, वैकुंठ। हाँ, वैकुंठ। राजा का छत और कौन बैकुंठ जा सकता है, इसीलिए हम फांसी चढ़ेंगे। इसे जल्दी जल्दी नीचे उतारो। चलो ढलो। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सूजन समाज, तय ऐसे ही आपहू न सहे जैसे चौपट राज। नमस्कार, मैं दिल्ली से अमरनाथ। जी, मैं नीरज कुमार के छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, मेरा नाम गौरव देवगन है और मैं दिल्ली से। नमस्कार, मैं पुनीत शर्मा दिल्ली से। नमस्कार, अजीत कुमार दिल्ली से। नमस्कार, मैं यशवंत आनंद गुप्ता राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, मैं पवन देव बर्मन बिहार से। नमस्कार, मैं गौरव दिल्ली से। नमस्कार, मैं राघव शर्मा दिल्ली से। नमस्कार, मैं सुनील दिल्ली से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार राजस्थान से। नमस्कार, मैं हर्षिता अहलावत दिल्ली से। नमस्ते, मैं मेनका थापा उत्तराखंड से। नमस्कार, मैं हिमांशु प्रकाश दिल्ली से। नमस्कार, मैं दीपेश कापड़ी उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। नमस्कार, मैं मनोज जोगी जयपुर राजस्थान से।
नमस्कार, मैं फरदीन दिल्ली से।